तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में मेरी तरफ से एक रेजोल्यूशन ले लो कि यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो आज है हमारा डे 27 और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस के बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड मोर देन सॉल्ट क्या होता है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे इनको हम पहचान करते हैं और जो मेन पार्ट से इसका पीएच वैल्यू वो क्या होती है। सो अगेन वेलकम बैक ऑन डे 27 ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स विद योर दोस्त होस्ट टीचर ब्रजेश अवस्थी। सो लेट मी स्टार्ट टुडे फर्स्ट टॉपिक एसिड। एसिड क्या होता है और एसिड कैसे काम करता है। एसिड 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 जिंदगी को ले गया तुम्हारी एसिड एसिड एसिड। देखो क्या होता है एसिड, हाउ इट परफॉर्म एंड क्या सब्सटेंस होते हैं जो एसिड बनाते हैं। तो बात किसकी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, एसिड की। एसिड क्या है? एसिड है, एसिड आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो क्या लिखोगे? एसिड आर दैट सब्सटेंस या एसिड आर सब्सटेंस, एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है जे हमें? दैट प्रोवाइड H प्लस आयन। क्या करता है बेटा? H प्लस आयन देता है। कब? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहां पर डिसॉल्व कर दें? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्या करना है? इसको डिसॉल्व करना है, यानी कि इसको हम पूरी तरीके से पानी में घोल देंगे। डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, एक चीज तो समझ में आई कि सर आपने एकदम से रिएक्शन से एसिड बेस सॉल्ट में आ गए। ये चैप्टर कौन सा है? तो ये जिंदगी का वो पैतरा है जो सीखते सीखते जमाना बीत जाता है। इट इज द चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो व्हाट इज द एसिड? एसिड आर द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से एसिड होते हैं एग्जाम्पल पे जो हमें H प्लस आयन देते हैं, तो सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तीसरा अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो नाइट्रिक एसिड HNO3। और एग्जांपल अगर देखना है तो और देख लेना। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एसिड के पास। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एसिड के पास? तो सबसे पहले जो इसका टेस्ट होता है वो होता है सौर इन टेस्ट। कैसा होता है बेटा? सौर होता है इन टेस्ट। एक चीज और करता है ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड क्या है? दैट सब्सटेंस विच प्रोवाइड H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3। प्रॉपर्टीज सौर इन टेस्ट एंड ब्लू लिटमस पेपर्स कन्वर्ट इनटू रेड। क्लियर है? क्लियर ही होगा। आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है बेस। क्योंकि 10th की केमिस्ट्री है बच्चों, बड़ी ही बेसिक होती है। जब मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक सर थे, वो कहते थे एक बेवफा सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। एक बेवफा केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन में पढ़ो रात में सफा है। मतलब दिन में पढ़ी और रात में साफ, नहीं याद रहता कुछ, पर हम याद कराएंगे, हम समझाएंगे कि क्या होती है केमिस्ट्री, हम बताएंगे क्या होता है केमिस्ट्री, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट। अब आते हैं बेस के पास में।
एसिड तो वो था जो ऐसा सब्सटेंस जिसने हमें H प्लस आयन दे दिया, पर बेस क्या होता है? बेस आर द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड OH माइनस आयन। क्या करता है बेटा? OH माइनस आयन देता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है इन वाटर पे। क्या है बेटा? बेस आर सब्सटेंस, बेस आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड कौन से आयन के बारे में मैंने बताया था? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन। कब? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही वाटर पे डिजॉल्व करोगे ये हमें OH माइनस आयन दे देंगे। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके, तो एग्जांपल्स वही जैसे H2SO4 था तो यहां पर हो जाएगा बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और कोई ऐसा जो तुम्हें याद आ रहा हो? जहां पर भी OH आयन देगा वो सारे बेस कहलाएंगे। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। तो एसिड कैसा था? सॉर इन टेस्ट था, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कर देता है। जे कैसा है? आल, इसका जो टेस्ट है बिटर इन टेस्ट। कैसा है बेटा? बिटर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसका जस्ट उल्टा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है बेटा? रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करता है। क्लियर है? टर्न रेड टू ब्लू, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो अभी तुमने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होता है? एसिड वो होते हैं जो हमें H प्लस आयन दे। बेस क्या होता है? जो हमें OH माइनस आयन दे। प्रॉपर्टीज हमने देख ली। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक है सॉर इन टेस्ट, एक है बिटर इन टेस्ट, एक ऐसा है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एक ऐसा है जो रेड को ब्लू कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत है तुम लोगों को? क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कुछ इस तरीके से जैसे राजकुमार अपनी फिल्मों के डायलॉग बोला करते थे। क्या डायलॉग था? मुझे एक मूवी का याद है, गेंडा स्वामी, हमारा पाइप जब इतना खतरनाक होता है तो सोचो हमारा रुमाल कैसा होगा। किस मूवी का डायलॉग है? मुझे सोच के बताना। ये जो डायलॉग मे भी शायद जहां तक मुझे याद है वो तिरंगा मूवी का डायलॉग है। फिर भी आप लोग एक बार देखना, सर्च करना कि गेंडा स्वामी कहां पर थे। इन दोनों के बाद एक नया एलिमेंट आता है जिसका नाम है एल्काइल्स। वो क्या होते हैं? एल्काइल्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होते हैं? एल्काइल्स आर बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या है बेटा? एल्काइल्स आर बेस दैट इज soluble इन वाटर। किस पे सॉल्युबल हो बेटा? वाटर पे सॉल्युबल हो, उनको हम एल्कलाइल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल है NaOH एंड KOH। NaOH एंड KOH। क्लियर है यहां तक? एक नोट है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नोट है और कैसे होते हैं? एल्काइल्स तो समझ में आए कि बेस होते हैं। ऑल एल्काइल्स आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्काइल्स। एक चीज याद रखना, जितने भी एल्काइल्स हैं यानी कि ऑल एल्काइल्स आर बेस बट ऑल बेस
आर नॉट एल्काइल्स। तो ये चीजें क्लियर हुई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और एल्काइल्स क्या होते हैं। एसिड क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो तुम्हें H+ आयन दे, और बेस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो तुम्हें OH- आयन दे। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं किसमें, एल्काइल्स में। एल्काइल्स क्या है, एल्काइल्स आर बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल क्या थे, NaOH एंड KOH। क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक। एसिड बेस और एल्काइल्स के बारे में समझने के बाद अब आते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर, लाइफ में भी इंडिकेटर बहुत है। जैसे मैं कहीं पर एक जगह बैठा हुआ था, तो वहां पर कुछ बातें चल रही थी, बातें वो जो हमारी बदनामी की हुआ करती थी। तो हमने वहां पर कहा, ये दौर हमें बदनाम करने का था, ये दौर हमें बदनाम करने का था, आपने खूब बदनामियां दी हमें। ये दौर हमें बदनाम करने का था, आपने खुद बदनामियां दी हमें। कुछ बदनामियां हमने कमाई, कुछ आपने थोपी हमें। अब दौर हमारा होगा, ना बदनामियां होंगी ना बदनाम करने वाले होंगे। तो इट्स टाइम टू कम बैक ऑन 2026 विद योर हेल्प। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये वही लोग हैं जो बदनाम करते हैं हर एक चीज को। तो अब आते हैं इंडिकेटर्स में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे क्या काम करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एज यू लिसन अबाउट इट, दैट इज इंडिकेटर। अच्छा, अगर किसी को देखना है कि स्टडी कैसे होती है, तो अपने आसपास उन अपने बड़े भाई बहनों को देखना जिन्होंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया हो आफ्टर 12th और नीट और जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखना कैसे पढ़ाई होती है, रात दिन कैसे लगा रहता है। और किसी का अगर एक बार ड्रॉप लेने के बाद ना हुआ हो तब देखना। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन। क्या है बेटा? इंडिकेटर्स are that substance या are substance that show different color किसका डिफरेंट कलर और कब? दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन। इन एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर्स क्या हुए? आर सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन। क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं? अगर मैं बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो लिटमस एंड टर्मेरिक। लिटमस एक है, दूसरा है टर्मरिक। क्या है बेटा? लिटमस एंड टर्मरिक। दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर हु शो द डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन। अब एक टेबल बनाते हैं बेटा। एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर। देन उसका टेबल बनाएंगे। याद आ गया मुझे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं बेटा, मेथिल ऑरेंज को कहते हैं हम।
मेथिल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब एक टेबल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर याद कर लिया तो शायद पेपर में कहीं भूलोगे नहीं। इंडिकेटर्स एसिड बेस। देखो मैं बताता हूं कौन सा इंडिकेटर किस जगह पे क्या कलर शो करेगा। देखो सबसे पहला इंडिकेटर लेते हैं लिटमस। कौन सा इंडिकेटर लेना है बेटा? लिटमस। लिटमस को अभी आपने पढ़ा था, ये रेड होता है एसिड के लिए एंड ब्लू होता है बेस के लिए। देन आते हैं हम फिनोलोपथीन। PHENOLPHTALEIN फेनोलोपथीन एसिड के लिए कलरलेस होती है। यह सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आता है और जैसे बेस में डालते हैं पिंक हो जाता है। तीसरा मेथिल ऑरेंज के साथ देखते हैं कि मेथिल ऑरेंज के साथ क्या होगा। मेथिल ऑरेंज ये कैसा रिप्रेजेंटेशन देगा हमें? तो ये एसिड के लिए तो सेम एज लिटमस रेड ही शो कर देता है, पर बेस के लिए कैसा हो जाता है बेटा? इन येलो कलर। तो एक चीज याद रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेबल। कैसी टेबल है ये? इंपॉर्टेंट टेबल है जो तुम्हें बहुत सारे एसिड बेस को डिफाइन करने में बताएगी कि क्या चीजें कैसी क्या होती हैं। यहां तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है यहां तक बेटा? बच्चों ये तो समझ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या स्ट्रेंथ है जिसको रिप्रेजेंट करती है। अब इन सब के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हाउ इट परफॉर्म विद एनी मटेरियल। क्या देता है जे हमें? तो क्या हेडिंग का नाम हो गया? हेडिंग का नाम हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट में आते हैं हम, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ करोगे, when the acid react with metal it provide salt plus हाइड्रोजन। क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन मिलना कंपलसरी है। जब भी एसिड को हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना अगर मैं एसिड में कोई बेस मिला दूं तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस। अगर इन दोनों का मैं रिएक्शन कराता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिल जाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं एसिड का रिएक्शन again if I have a acid and I can react with metal carbonate, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? हम मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्ट कर दें तो क्या होगा? when we react acid
with metal carbonate it provide salt plus water plus carbon dioxide यानी कि CO2। तो these are the properties of acid। अब एसिड की हम स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस एसिड हमारा कितना स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ ये रखता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है। यहीं पर एक इंट्रोडक्शन होता है बेटा पीएच स्केल का। किसका इंट्रो होता है बच्चों? तो पीएच स्केल का इंट्रो होता है, जहां पर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ होती है। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या शो करती है? मेजर द एसिडिक और बेस नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या करती है बेटा? पीएच स्केल measures pH scale measures the acidic or base nature, the acidic or base nature of solution। कोई भी सॉल्यूशन हो उसका एसिडिक और बेस नेचर हम किससे कैलकुलेट करते हैं? पीएच स्केल से मेजर करते हैं। इसकी जो रेंज है, अगर मैं सिंपली इसकी रेंज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 14 तक। कितनी होती है बेटा? 0 से लेकर के 14 तक। चलो, अगर पीएच वैल्यू is greater than 7, then acidic, pH is equal to 7, then natural, pH value less than 7, then base। क्लियर है बच्चों? अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है पीएच स्केल की, इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। यहीं पर हम क्या इंपॉर्टेंस शो करता है पीएच स्केल? तो पीएच स्केल टूथ डीके, सॉइल पीएच एंड पीएच ऑफ वाटर बॉडीज कहां कहां पर काम आता है? टूथ डीके में काम आता है। और क्या है दूसरा? सॉइल की पीएच चेक करने में काम आता है कि सॉइल हमारी कैसी है। और कहां पर काम आता है? पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक पूरा? सो अगेन आप सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट किया है और आपको बहुत बहुत बधाई। अभी तक आप डे नंबर 27 तक की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस सीरीज, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो if you have faced any doubt, and also please share and subscribe, also like the video for getting more update. Also your subscribers, when you subscribe the channel, you provide some motivation for me. Thank you so much guys. Thank you. Meet me on next topic.